Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 16 Namak of 12th class Hindi. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 16 नमक का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़ियाँ ले जाने से क्यों मना कर दिया। सफिया के भाई ने नमक की पुड़ियाँ ले जाने से क्यों मना कर दिया, इसका आंसर देख लेते हैं। सफिया अपने घर वालों से मिलने के लिए लाहौर गए थे। ठीक है, सफिया अपने घर वालों से मिलने के लिए लाहौर गए थे। तब वहाँ से लौटते हुए सौगात के रूप में सिख बीबी के लिए उनकी इच्छा अनुसार नमक लाने के लिए भाई से सहयोग मांगा, किंतु सफिया के भाई ने नमक की पुड़ियाँ ले जाने से निम्न कारणों से मना किया। ठीक है, हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान में नमक की कोई कमी नहीं है। कस्टम के किसी अधिकारी ने पकड़ लिया तो वे उनके सारे सामान की चिंदी कर देंगे और इससे उनकी बदनामी के साथ देश का नाम भी बदनाम होगा। ठीक है, पाकिस्तान के कानून के हिसाब से नमक के आयात पर प्रतिबंध था, ऐसा करना गैर कानूनी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नमक की पुड़ियाँ ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था। ठीक है, नमक की पुड़ियाँ ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था, इसका आंसर देख लेते हैं। नमक की पुड़ियाँ ले जाने के संबंध में सफिया के मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि प्यार के तोहफे के रूप में इस नमक की पुड़ियाँ को चोरी छिपे ले जाया जाए। ठीक है, प्यार के तोहफे के रूप में इस नमक की पुड़ियाँ को चोरी छिपे ले जाया जाए या कस्टम अधिकारियों को दिखाकर ले जाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप क्यों खड़े थे। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। ठीक है, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम ऑफिसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे, क्योंकि ऑफिसर सफिया के देश प्रेम भावना से प्रभावित हो गए थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आप कहीं भी क्यों न चले जाए, आप अपने वतन याद आ ही जाता है। ठीक है, अपना वतन याद आ ही जाता है। और इस समय सिख बीवी का प्रसंग छिड़ने पर ऑफिसर को भी उसके वतन ढाका की याद आ गई थी। आज भी उनकी मन स्थिति सिख बीवी की तरह ही है, याद आते ही वे द्रवित हो उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा वतन ढाका है। दिल्ली मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किसी सामाजिक यथार्थता का संकेत करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑफिसर के उद्गार समाज के इस कट्टु यथार्थ के प्रस्तुत करते हैं कि देश की सीमाएं मनों को विभाजित कर नहीं सकती है, प्रेम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रेम को
किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। राजनीतिक स्तर पर भले ही हम विस्थापित हो जाते हैं, ठीक है, राजनीतिक स्तर पर भले ही हम विस्थापित हो जाते हैं, परंतु भावनात्मक लगाव तो अपनी मातृभूमि से बना ही रहता है, ठीक है, परंतु भावनात्मक लगाव तो अपनी मातृभूमि से बना ही रहता है और हम चाहे जहाँ भी रहे अपनी अंतिम सांस अपने मातृभूमि की गोद में ही लेना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहे जहाँ भी रहे अपनी अंतिम सांस अपनी मातृभूमि की गोद में ही लेना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। भावुक व मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाली सफिया भावुक व मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानने वाली सफिया भावुक महिला है, ठीक है, भावुक महिला है। वह सिख बीवी की भावनाओं की कद्र करती हैं, ठीक है, वह सिख बीवी की भावनाओं की कद्र करती हैं, इसलिए वह किसी भी तरह उनके लिए लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती हैं, ठीक है। उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा, ठीक है, उसने नमक लाने से बचने के लिए जरा भी नहीं सोचा। उसने तय किया कि वह प्रेम की इस भेंट को चोरी से नहीं ले जाएगी, बल्कि वह कस्टम अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखकर उनकी सहमति से लेकर आएगी। ईमानदारी सफिया ईमानदार भी है, ठीक है, सफिया ईमानदार भी है। जब सफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, ठीक है, जब सफिया को यह पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत नमक ले जाना गैर कानूनी है, उसने तय किया कि प्रेम की इस भेंट को वह चोरी से नहीं ले जाएगी, ठीक है, वह चोरी से नहीं ले जाएगी। दृढ़ निश्चय सफिया का स्वभाव दृढ़ निश्चय है। वह किसी भी कीमत पर लाहौरी नमक को भारत ले जाना चाहती है, इसलिए वह सही गलत सभी तरीकों पर विचार करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। निडर सफिया निडर भी है, ठीक है, सफिया निडर भी है। यह जानते हुए भी नमक ले जाना गैरकानूनी है। यह बिना झिझके कस्टम वालों के सामने नमक की पुड़िया रख देती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वायदे को निभाना मीन्स वादे को निभाने वाले सफिया सेध है। सेध होने वाले नाते वो अपने किए वायदे को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है, ठीक है। मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट जाती है। उचित तर्कों व उदाहरणों के जरिए इसकी पुष्टि करें। इसका आंसर देख लेते हैं। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश को दो भागों में बांटकर जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। राजनीतिक कारणों से मानचित्र पर लकीर खींचकर देश के दो भागों में बांटकर जमीन और जनता को अलग देश का दर्जा तो प्राप्त हो जाता है, परंतु यह अलगाव जनता को भावनात्मक तौर पर अपने वतन से अलग नहीं कर पाता है, ठीक है। पाकिस्तानी भारतीय
कस्टम अधिकारी और सिख बीबी क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को आज भी अपना वतन मानते हैं। ठीक है, क्रमशः दिल्ली, ढाका और लाहौर को आज भी अपना वतन मानते हैं। पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रहती है। ठीक है, पुरानी यादें हर समय उन्हें घेरे रहती हैं। आज भी वे अपने वतन की सामान्य चीज़ों से बेहद लगाव रखते हैं। ठीक है, इसी वजह से सिख बीबी नमक जैसे साधारण चीज़ वहाँ से लाने की बात करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता भेंट नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक कहानी में भारत व पाकिस्तान की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है कैसे? इसका आंसर देख लेते हैं। भले ही राजनीतिक और धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया हो। ठीक है, भले ही राजनीतिक और धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच के लोगों के हृदय में आज भी पारस्परिक भाईचारा, सौहार्द, स्नेह और सहानुभूति की भावना विद्यमान है। ठीक है, अमृतसर में रहने वाले सिख बीबी लाहौर को अपना वतन कहती है। ठीक है, सिख बीबी लाहौर को अपना वतन कहती है और लाहौर नामक का स्वाद भुला नहीं पाती। पाकिस्तान कस्टम अधिकारी उनकी भावना का सम्मान करते हुए नमक की पुड़िया सफिया को वापस देते हुए कहता है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। ठीक है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहना। भारतीय सीमा पर तैनात कस्टम अधिकारी ढाका की जमीन और वहाँ के पानी का स्वाद भुला नहीं पाता। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर भले ही संबंध तनावपूर्ण हो, पर सामाजिक और मानसिक तौर पर आज भी भारत पाकिस्तान जनता के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद घुला हुआ है। ठीक है।